अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, इस वक्त पूरी क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर ये बात चल रही है कि इंडिया की 280 रन की जीत के पीछे जो असल गेम चेंजर है, जो असल किंग मेकर है, जो असल बॉस है, वो सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली अश्विन है। लेकिन दूसरी ही तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर यह तनकीद जा रही है कि देख लिया आप लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने स्पिनर इब्रार अहमद को नहीं खिलाया था, लेकिन आप ये देख लें कि अश्विन ने कितना जबरदस्त किस्म का कमाल किया। तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी जो असल हकीकत है वो ये है कि भाई पाकिस्तान के पास तो स्पिनर ही नहीं है। आप और साथ ही साथ ये जिस इब्रार अहमद के ऊपर, मिस्टीरियस स्पिनर के ऊपर जितना एक रोला डला हुआ था, आप उनकी परफॉर्मेंस चैंपियंस कप के अंदर देख सकते हैं। और साथ ही साथ देखें दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम बांग्लादेश की बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो पहले ये होता था कि हमारे पास अंडर 19 के अंदर बड़ा टैलेंट होता था, लेकिन अब कंपैरिजन अगर आप इंडिया के साथ करने जाएं तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंडर 19 ने इंडिया को बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच मारा था। लेकिन आप T20 वर्ल्ड कप के अंदर देख लें कि पाकिस्तान जो था वो पहले लेग से बाहर हो गया और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। तो इस तरह कंपैरिजन ये चीजें सामने आ रही हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, आपको बताता चलूं कि अश्विन इस वक्त 38 साल के हैं, जबकि पाकिस्तान के लेग स्पिनर यासिर शाह जो है वो भी 38 साल के हैं। और आप मजे की बात देख लें कि अश्विन अपनी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन यासिर शाह का पिछले 2 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कोई नामो निशान ही नहीं है। और अगर मैं पिछले 2 साल की अगर बात करूं कि जितना टाइम यासिर शाह ने नहीं खेला, तो पूरी की पूरी टीम इंडिया ने पिछले 2 साल के अंदर 15 टेस्ट मैचेस खेले हैं। और आप हैरान होंगे ये जानकर कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ अश्विन ने 2 टेस्ट मैच है जो नहीं खेले, एक केप टाउन में और एक ओवल्स में। बाकी 13 के 13 मैचेस जो हैं वो एक जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस के साथ अश्विन ने खेले। और मैं आपको बताता चलूं कि उसके अंदर जो अश्विन के स्टैट है वो बड़े ही हैरान कुन है। 13 मैचेस के अंदर अश्विन ने 73 विकेट्स ली हैं और तकरीबन आपको बताता चलूं 60 दफा 5 विकेट और हॉल किया अश्विन ने। और बेस्ट जो है वो अश्विन की 12 विकेटें हैं। आप यहां से अंदाजा लगा ले। और मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि केप टाउन और ओवल्स के अंदर क्यों अश्विन को नहीं खिलाया। लेकिन देखें, बात होती है कि आपने अपने प्लेयर को किस तरह यूजफुल करना है, आपने कितना यूटिलाइज करना है। जबकि आपको बताता चलूं कि इस वक्त कुलदीप यादव जो कि इस वक्त इंडिया के डेंजरस स्पिनर है, वो बेंच के ऊपर है। अक्षर पटेल बेंच के ऊपर है, ठीक है। आप यानी कि रोहित शर्मा चाहते हैं उनको भी यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको अश्विन की क्वालिटी पता है कि अश्विन होम ग्राउंड के अंदर ज्यादा लीथल है एज कंपेयर आप बाकी अगर स्पिनर्स के साथ बात करें। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि बाज़-औक़ात आपके स्पिनर्स की सीना कंट्रीज के अंदर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से आप लाजमी नहीं है कि हर जगह पर अपने हथियार जाकर जो है इस्तेमाल कर देते हैं। अब अगर मैं यासिर शाह की इस वक्त बात करूं तो यासिर शाह ने जो कंपैरेटिवली 33 मैचेस के अंदर 200 विकेटें ली हैं और 144 विकेटें उनकी इंग्लैंड के खिलाफ हैं। आप हैरान हो जाएंगे, उनकी 144 विकेटें जो हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ है। और आपको बताऊं कि 2015 के अंदर एक बेहतरीन स्पिनर, एक मैं सॉरी कहूंगा लेकिन बेहतरीन स्पिनर शेन वॉर्न ने कहा था कि ये इस साल का सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर है यासिर शाह के बारे में। और हमने पिंडी की पिच पे जिस वक्त यासिर शाह को खिलाया और यासिर शाह ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, ठीक है ना, तो हमने यासिर शाह को उठाकर बाहर फेंक दिया। भाई, पिंडी की पिच तो ऐसी पिच है कि वहां पर आप के बड़े बड़े स्पिनर नहीं चलते, ठीक है ना। आप देख लें कि मेहदी हसन मिराज कितनी आउट क्लास यहां पर परफॉर्मेंस दी, पर इंडिया के सामने ढेर हो गए। आप लिटन दास की बात कर लें, ठीक है, लिटन दास आपके बॉलरों को पाकिस्तान के कैसे आगे बढ़ बढ़ के छेप रहा था, लेकिन इंडिया में जाकर ढेर हो गया। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि भाई उनकी स्ट्रेटजी ऐसी है, वो अपने प्लेयर्स को यूजफुल करना जानते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, आपको बताता चलूं कि अगर आप सीनियर कंट्रीज के अंदर अगर स्पिनर्स को मौका दें, जैसे कि अब यासिर शाह को 200 रन पड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन आप अगर दूसरी तरफ क्या कहते हैं, इंडिया के अगर सबसे जो बेहतरीन लेग स्पिनर अनिल कुंबले, उनकी सीनियर कंट्रीज के अंदर जो इस वक्त एवरेज है वो 37 की है। जबकि अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं अश्विन की, तो अश्विन की 40 की एवरेज है। और दूसरी तरफ हरभजन सिंह, हाँ, बची भाई की जो एवरेज है वो 39.9 की है। और 3 दफा बची भाई ने जो है सीनियर कंट्रीज में 5 विकेट हॉल भी किया हुआ है।
तो दोस्तों ये कंपैरिजन है, आप अपने स्पिनर को कैसे यूटिलाइज करते हैं। और दूसरी ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान के अंडर 19 के अंदर इस वक्त वो जान नहीं है, वो टैलेंट नहीं है कि आप उसको लाकर इंटरनेशनल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि आपके इस वक्त डोमेस्टिक के अंदर वो चीज ही नहीं है। अभी चैंपियंस कप हो रहा है और इसके अंदर सब चीजें जो है वो खुलकर वाजे हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर इंडिया की स्ट्रेटजी देख लें तो वो अश्विन को ऐसे यूटिलाइज कर रहे हैं और ऐसे लीथल बना रहे हैं कि एक जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है। और हमारे जो प्लेयर्स हैं, हम ऐसी पिच के ऊपर कि जहां पर स्पिनर का कोई अमल दखल ही नहीं है, जहां पर स्पिनर का कोई एडवांटेज ही नहीं है, वहां पर अपने प्लेयर टेस्ट करके और उसके बाद हम कहते हैं नहीं यार ये तो हमारे काबिल ही नहीं है, हम उठाकर टीम से बाहर फेंक देते हैं। जबकि मेरे ख्याल से 38 साल के अश्विन और 38 साल के यासिर शाह की अगर हम कंपेरेबिलिटी करें तो मेरे ख्याल से दोनों की कंपेरेबिलिटी बिल्कुल सेम है। लेकिन इंडिया जो है वो अश्विन को यूज कर रहा है, लेकिन हम जो है हम यासिर शाह को पिछले 2 साल में हमने घास तक नहीं डाली। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।